कहा जाता है कि अल्फाज में ताकत होती है, कोई शक नहीं, अल्फाज में ताकत होती है, लेकिन अल्फाज बाज़ औक़ात तलख़ लहजों के साथ काटने की सलाहियत भी रखते हैं और अल्फाज बाज़ औक़ात खुशबू की तरह अगले शख्स की समाअतों से जब टकराते हैं तो उसका मूड भी ऑफ से ऑन कर देते हैं। अल्फाज में बड़ी पावर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात टेलीफोन कॉल पर हम लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो चूंकि अगले बंदे का मूड ऑफ है, आपका भी मूड ऑफ है, तो ये जो तेज़ तेज़ बोलना और मैसेज रिसीव करना, डिलीवर करना है, ये चीज़ें हमारी तलखी में इजाफे का बायस बनती हैं। मैं समझता हूँ अगर आपने किसी को वाकई अपनी कोई तकलीफ़ या नाराज़गी का इजहार करना है तो मैसेज पे अगर आप करें और बड़े सोच समझ के नाप तोल के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपका जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड हो जाए। और दूसरी जो परेशानी बढ़ सकती है वो क्या कि जब आप तलख जुमलों और लहजों और लफ्ज़ों के साथ कॉल पे बात करते हैं तो उसका जो रिस्पांस तेज़ी के साथ एक दूसरे की तरफ आता है तो वो हमारे दरमियान जो गैप है उसको बढ़ाने की वजह बन जाता है। याद रखना चाहिए ये झगड़ा आज हो सकता है, कल हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन आपके अल्फाज, आपके लहजे सारी ज़िंदगी एक दूसरे की याददाश्त पर ऐसी खराशें गहरी तौर पे लगा देंगे कि जो कभी भी ठीक होने वाली नहीं हैं। और ये वो खराशें हैं जब भी आपका तसव्वुर आएगा तो ये खराशें ज़रूर सामने नुमायाँ होंगी कि आपने ये जुमला बोला था, ये लहजा इख्तियार किया था। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अगर कहीं मूड ऑफ हो तो बहुत बेहतर है कि अच्छे लफ्ज़ों के साथ हम मैसेज को वॉइस मैसेज कर दें। और उससे भी ज़्यादा लो प्रोफाइल में होम्योपैथिक कैल स्टाइल ये है जो बिल्कुल बेज़रर सा है कि आप मैसेज टाइप करके भेजें, क्योंकि टाइप शुदा मैसेज में तलखियाँ कम से कम हो जाती हैं और वॉइस मैसेज में भी ज़्यादा होती हैं। और अगर आप कॉल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हेपेटाइटिस सी की तरह एक हाई प्रोफाइल बात हो सकती है। तो अपने लफ्ज़ों लहजों की तलखी को कम से कम करने के लिए कोशिश कीजिए कि कॉल की बजाय मैसेज इस्तेमाल करें, मैसेज में वॉइस मैसेज की बजाय आप अल्फाज का इस्तेमाल करें और अल्फाज थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। एक दफ़ा मैसेज लिखा है, 2-3 दफ़ा उसको गौर से पढ़ लें और ये जायज़ा लें कि इन लफ्ज़ों का अगले बंदे पर क्या असर होगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी तकलीफ़ अगले को हो सकती है। अगर ये थोड़ी सी तवज्जो करके आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मुझे उम्मीद है वक्त भी गुजर जाएगा, काम भी हो जाएगा, लेकिन शायद जिस तलखी से आपने बचने की कोशिश की है अल्लाह इसमें आपको कामयाबी दे देगा और ये रिश्ते पहले से ज़्यादा खूबसूरती से निभाए जा सकेंगे।